कर्मभूमि कोचिंग की एक छात्रा है, आज जिसका हम परिचय देना चाहते हैं। इनका नाम कुसुम कुमारी है और नदी के उस पार जो नगोछिया है उसी का एक गांव है गोपालपुर, वहीं के ये अस्थायी निवासी हैं। हालांकि 1 वर्ष 2 वर्ष पूर्व से ही यह कहलगांव में रह करके अध्ययनरत हैं और इनका सपना शिक्षिका बनना प्राथमिकता है, इसलिए इन्होंने डीएलएड की डिग्री प्राप्त की। लेकिन हजारों ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो डीएलएड की डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन वे सीटेट की परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं। लेकिन कर्मभूमि कोचिंग में यह पढ़ाई करते हुए पहली बार में ही सीटेट क्वालिफाई कर गई और अभी बीपीएससी की परीक्षा भी दे करके आई और बेहतरीन नंबर इनका था। हालांकि यह परीक्षा बीपीएससी का कैंसिल हो गई, नहीं तो आज हमारे बीच ये शिक्षिका के रूप में उपस्थित रहती। लेकिन कई बच्चे तो सीटेट ही 2 बार 3 बार 4 बार में पास करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए एक उदाहरण यहां पर बनी है कुसुम जी। तो इनकी सफलता की जो कहानी है उसी के जुबानी सुनेंगे, कैसे बच्चा सीटेट क्वालिफाई करे और कर्मभूमि कोचिंग के द्वारा पढ़ाया गया बात कैसे उनको सफलता तक पहुंचा सकते हैं। तो आगे सुनिए कुसुम जी से। तो कुसुम जी बच्चों को यह बताने का प्रयास करें कि सीटेट वगैरह जो है लगता है लोगों को कि बहुत भारी है और बीपीएससी तो उनको और पहाड़ दिखता है, लेकिन आज के डेट में नौकरी लेना बिल्कुल आसान है, केवल यदि सही से पढ़ाई करें। तो आप हमारे बच्चों को जो है कुछ बताने का प्रयास करें। मैं पहले कर्मभूमि कोचिंग में पढ़ाई करती थी, जो रवि सर पढ़ाते थे। इंटर के बाद हम डायरेक्ट रवि सर के पास आ गए कंपटीशन में पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर रवि सर ही गाइडलाइन किए कि डीएलएड कर लेना चाहिए जो आसान होता है। तो मुझे भी लगा बीच में कि शायद नहीं हो पाएगा, हमसे भी नहीं हो पाएगा, लेकिन सर हिम्मत बढ़ाएं कि नहीं हो जाएगा, आप कीजिए, हम साथ देंगे। फिर डीएलएड हुआ, उसके बाद फिर लगातार पढ़ाई सर से ही करते रहे। उसके बाद फिर जो था सीटेट का परीक्षा फिर आया, तो फिर सर को बोले सर कैसे होगा, थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। तो सर बोले घबराइए नहीं, हम हैं। तो फिर सर सीडीपी वगैरह जो भी ईवीएस था वो सारा चीज़ पढ़ाते थे और एग्जाम दिए तो और पहले बार में ही ये सफलता हो प्राप्त गया। कर तो फिर कंपटीशन भी कर रहे थे तो बीपीएससी भी दिए तो उसमें भी अच्छा नंबर था। मतलब 80-85 से प्लस इनका एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन परीक्षा कैंसिल हो गया, नहीं तो इस बार अभी तो ये शिक्षिका बनती। तो कहने का मतलब आप बच्चों को यह समझाने का प्रयास करें कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, अधिक क्रमबद्ध रूप से पढ़े तो सफलता का कोई टेंशन नहीं है। हाँ बता दीजिए। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, अगर आसान तरीके से पढ़ा जाए तो बिल्कुल हो सकता है ये चीज। और जो यहाँ सर पढ़ाते हैं उसमें तो हुबहू क्वेश्चन लड़ ही जाता है, जो हम एग्जाम दे के आए उसमें बिल्कुल लड़ गया था। और जो सर साइड से सीडीपी पढ़ाते हैं वो भी अच्छे तरीके से हिंदी व्याकरण भी अलग से पढ़ा देंगे। हिंदी व्याकरण भी होता है, हिंदी भी होता है, और जिसको सेकेंड पेपर होता है लैंग्वेज 2 में अगर संस्कृत लेना चाहे हिंदी हो और या फिर सोशल साइंस में आपका जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल जैसे कोई भी विषय हो, तो बिल्कुल एक ही पढ़ाई से पूरी तैयारी हो जाएगा, पूरी हो सकती है सर। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है कि ये बड़ा चीज़ है, बहुत आसान चीज़ होता है, बस अच्छे तरीके से पढ़ना रहता है। कोई गाइडलाइन करने वाला मिलना चाहिए, जैसे सर मिले हमको तो हम एक ही बार में क्वालिफाई हो गए। फिर सर से अभी मुलाकात करने आए सर, फिर हमें बीपीएससी में बैठना है तो फिर हमें गाइडलाइन कीजिए, थोड़ा मदद कर दीजिए फिर भी, ताकि एक बार में ही मेरा निकल जाए। तो आप लोग के लिए भी ये कोई पहाड़ नहीं है कि बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है, बहुत आसान है अगर आप लोग अच्छे से करें तो। और सर बहुत अच्छे से करवाते हैं, तो सर के पास आइए, पढ़िए और एक बार करके तो देखिए, हो जाएगा। चलिए तो धन्यवाद। तो जो भी सिलेबस बच्चों का होता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करेंट अफेयर्स, बिहार के साथ विविध जितने जीके जीएस के तमाम, हिंदी के साहित्य से लेकर के व्याकरण तक की पढ़ाई के लिए एक बार कर्मभूमि कोचिंग है और निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगा। धन्यवाद।